आज हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव। इसकी मैं आपको बहुत ही आसान इजी रेसिपी दूंगी जो कि बिगिनर भी बहुत आसानी से इसको पहली बार में अच्छे तरीके से बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लिया एक बर्तन, उसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप के बराबर में ऑयल और इसके साथ इसमें जाएंगे 4 से 5 बड़े साइज की ऑनियन और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। इन मसालों को डाल के आपने ऑनियन को तब तक आपने कुक करना जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देख लीजिए हमारा जो ऑनियन है वो कलर चेंज कर चुके हैं, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो आपने जो फ्लेम है वो हाई ही रखनी है और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त को। 1 kg चावल लिए हैं और साथ ही 1 kg मैंने गोश्त लिया है। तो इसके हिसाब से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून में इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। और गोश्त को आपने तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देख लीजिए जो गोश्त है वो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड करूँगी और इसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टीस्पून नमक के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और आपने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और कुक करना है ताकि ये हमारा गोश्त अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाए। ये देख लीजिए गोश्त है वो कलर चेंज हो चुका है। तो इसको मैं अब सेपरेट प्रेशर कुकर में निकाल लूँगी ताकि इसको 100% कुक किया जा सके। और साथ इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे तो इसके हिसाब से मैं 4 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। 100% कुक करना है, यानी फुल कुक होना चाहिए। जब गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाए तो आपने इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है। ये देख लीजिए हमारा जो गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। तो जो यखनी है उसको मैं एक सेपरेट बर्तन में निकाल लूँगी। जिसमें मैंने राइस बनाने हैं उसी बर्तन में मैं यखनी को निकाल लूँगी। यखनी निकालने के बाद इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी जो कि मैं 45 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। और सारे सेपरेट पैन में मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैं चीनी ऐड करूँगी। और अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े साइज़ की कटी हुई जूलियन कट गाजरें और इसमें साथ ही मैं 2 टेबलस्पून के बराबर मैं जो मेवे कुछ लिए थे ब्लैक कलर में वो ऐड करूँगी। और 2 से 3 इलायची वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आए और खुशबू आएगी। आपने इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने कुक करना है और फिर इसको कवर करके तकरीबन 1 मिनट के लिए रख देना है। और ये गाजरें हमारी रेडी हो चुकी हैं, यानी कलर चेंज कर चुकी हैं। ये देख लीजिए जो राइस है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो साथ ही हमने इस पे जो गाजर का बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है। अब आपने साथ ही इसमें जो गोश्त है वो भी इसमें ऐड कर देना है ऐसे ही। इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। मेरी रेसिपी से आप पहली बार में बहुत अच्छा काबली पुलाव रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकेंगे। और इसके साथ ही आपने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है। 15 मिनट के बाद ये देख लीजिए जो काबुली पुलाव है हमारा रेडी है। ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारा जो काबुली पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम डिश आउट करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।